इंतखाबात 2024 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों के मुकम्मल नताइज आ गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सालेक हुसैन, अहमद अतीक अनवर, अख्तर मैंगल, नफीसा शाह, शानदाना गुलजार, मोहम्मद आतिफ ने मैदान मार लिया। असद कैसर को इंतखाबात में फतह मिल गई। पंजाब असम्बली के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जारी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मलिक अहमद, सुलमान रफीक, राना इकबाल, सुहेल शौकत भट्ट, राय मुर्तज़ा चौधरी शाफे ने पंजाब असम्बली की सीटें हासिल कर ली। सिंध असम्बली में कायम अली शाह, मुराद अली शाह, शर्जील बेमर, सिकंदर अली शोरो, जाम शोरो, सुहेल अनवर कामयाब। केपी असम्बली के 36 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान असम्बली की 9 नशिस्तों के नताइज आ गए। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार कामयाब। इंतखाबात में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। परवेज इलाही, कैसरा इलाही, परवेज खटक, बिशारत राजा और अयाज अमीर हार गए। शेख रोहेल असगर, जावेद लतीफ़, आबिशेर अली, राना मशहूद आउट, एमल वली खान, आफ्ताब शेरपा, गौस अली शाह कौमी असम्बली की नशिस्त पर हार गए। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को बढ़तरी हासिल। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ, खबर जमान कायरा, नबील गबोल आगे। तख्ते लाहौर किसका नताइज का इंतजार। NA 119 पर मरियम नवाज को बढ़तरी। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक की बढ़तरी। लतीफ़ खोसा का दूसरा नंबर। NA 120 में अयाज सादी को बढ़तरी हासिल। NA 128 से सलमान अकरम राजा आगे, ओन चौधरी पीछे। NA 117 में अलीम खान को बढ़तरी हासिल। कराची किसका। MKM जीत की जानिब गामजन। NA 248 में खालिद मकबूल सिद्दीकी को बढ़तरी। NA 247 से ख्वाजा इजहार, 242 से मुस्तफ़ा कमाल को बढ़तरी हासिल। NA 240 से अमीनुल हक को बढ़तरी हासिल। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान पीछे। NA 241 से खुरम शेर जमान आगे, फारूक सत्तार का दूसरा नंबर। और मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल हो गई। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। इलेक्शन पर सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई थी। हेडलाइंस आपने जानी और हम इसके साथ साथ आपको रिजल्ट्स भी बता रहे हैं। हमारी ट्रांसमिशन में हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन जारी है। एक पॉइंट हमने ताहिर मलिक साहब के आगे रखा था, उसको कंप्लीट भी करना चाह रहे थे। जी ताहिर साहब कंटिन्यू कीजिए। वैसे उससे पहले मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ। अभी ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे कि तमाम तर चीज़ों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, हैट्स ऑफ टू ऑल दोज वोटर्स जो घर से निकले, उन्होंने वोट किया और उन्होंने जमहूरियत को तक़वियत दी। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आज रिजल्ट जो भी आता है, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए अपना रोल प्ले किया है बाय वोटिंग। सो आप सब जितने भी वोटर्स और हम जितने लोगों को देख रहे थे, जितने इर्द गिर्द हमारा सोशल सर्कल है, एवरीवन वोटेड फॉर इट और हर किसी ने वोट डाला है, जिस मर्जी कैंडिडेट या पार्टी को डाला है। बट स्टिल आप घरों से निकले, यही बहुत बड़ी बात है। और यही एक बहुत बड़ा जो कहने डर होना चाहिए इन सियासतदानों को कि वोट की पावर जो है वो कुछ भी करा सकती है। स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट येट ओवर। हमारे पास NA 224 का नतीजा आ रहा है जी सजावल से। जरा दिखाइएगा ताकि हम नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये चेक करें, हमारी इलेक्शन ट्रेन आपको बता रही है सजावल NA 224 अयाज अली शिराजी एज एक्सपेक्टेड तीर के निशान पे लड़े। 1,29,817 बहुत बड़ा नंबर वोट्स का JUI के मुकाबले में, जहाँ पे मोहम्मद साले अल-हद्दाद थे 14,346 वोट्स, 336 वोट्स, 14,436 वोट्स ले पाए मोहम्मद साले। इनके मुकाबले में कामयाब ठहरे हैं अयाज अली शिराजी। NA 224 सजावल का ये हल्का है जिसका गैर रस्मी गैर सरकारी नतीजा आपको बता रहे हैं। जी ताहिर साहब आप अपनी बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा। जो रिजल्ट्स के हवाले से बात करें, और सजाद साहब ये अभी हमारे साथ जो सलमान आबिद साहब हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जिस तरह से लोग भी निकले हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने सबूत दिया है अपनी प्रेजेंस का, क्योंकि हम बहुत डर रहे थे कि टर्न आउट उस तरह से नहीं होगा, पीपल आर डिसअपॉइंटेड, लेकिन स्टिल उन्होंने इस हवाले से निकल के वोट किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक और नतीजा है, मैं और आपके प्रोफेसर साहब के दरमियान हाइल रहूंगा। PP 211 खानीवाल 7, राना मोहम्मद सलीम PMLN के 53,160 वोट्स के साथ कामयाब ठहरे हैं, जबकि इमरान परवेज साहब 34,445 वोट्स के साथ आज़ाद उम्मीदवार PP 211 खानीवाल 7 यहाँ से हार गए हैं। राना मोहम्मद सलीम नून लीग के उम्मीदवार जीत गए। ओवर टू यू प्रोफेसर।
मेरी राय में ये देखें, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है मुस्लिम दुनिया का, और ये वोट के जरिए कायम हुआ है। ये इसका अमेजिंग एस्पेक्ट है। और पाकिस्तान के में हालात जैसे भी हों, जमहूरियत को चैलेंजेस दरपेश हों, पाकिस्तानी वोटर्स का जो है हमेशा बाशऊर वोटिंग बिहेवियर नजर आया। उन्होंने जेली रेफरेंडम का बायकॉट किया है। उन्होंने जमहूरियत के और कौम के हक में हमेशा बेहतरीन फैसला दिया है। अब ये कि कल तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, यानी मैं खुद ट्रांसमिशन में था इलेक्शन के, मैं घर आया हूँ तो मोबाइल सर्विस नहीं थी, और मेरे वालिद मोहतरम जो 87 साल की उम्र के तैयार बैठे हुए थे कि मैं उन्हें लेके जाऊं, मेरी पूरी फैमिली, राब्ता नहीं हो रहा था। तो ये जो मोबाइल फोन बंद करना है, ये काउंटर प्रोडक्टिव था उसके लिए कि लोगों को एकदम हुआ अलार्म कि हमें वोट को कास्ट करना चाहिए। अब जो वजह बताई जा रही है, आप देखें, आपने हेडलाइंस में बताई कि जी ये सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से इलेक्शन आपने कंडक्ट करा लिए, तो और लेकिन आपने मोबाइल फोन सर्विस बंद कर ली। इस दलील को कौन मानेगा? दूसरा आप ये देखें, जो आपने आमिर डोगर साहब का नतीजा बताया, अमीर तरीन और ज़हीन तरीन लोग भी इस जमहूरियत की ब्यूटी क्या है कि एक अमीर आदमी गुर्दा तो खरीद सकता है गरीब से, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को खरीद नहीं सकता, वोटर को खरीद नहीं सकता। अमीर तरीन ज़हीन तरीन लोग भी हार रहे हैं, शुगर मिलों के मालिकान हार रहे हैं, बिग बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाले हार रहे हैं। वैसा भी नतीजा और डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है। ठीक है, एक नतीजा और है हमारे पास, PP 206 खानीवाल का नतीजा है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। उसामा फजल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ से कामयाब ठहरे हैं, 46,789 वोट्स हासिल किए हैं। इनके मुकाबले में अहमद यार हिराज साहब 39,120 वोट्स ले पाए हैं, और यहाँ पे PP 206 खानीवाल 2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उसामा फजल 40,789 वोट्स के साथ कामयाब ठहरे हैं। जी प्रोफेसर। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मुस्लिम लीग नून के हक में रिजल्ट आ रहे हैं, इनका जरा अगर आप देखें तो इनको एक तो बहुत बड़ा डेंट हजारा में पड़ा है। देखें कि एक तो अमीर मकाम हमारी रात तक की इतलात के मुताबिक आ रहे थे, दूसरा हजारा ट्रेडिशनली नून लीग की बेल्ट का था। हजारा और पख्तून बेल्ट के अंदर शुरू से डिवाइड होती थी। वहाँ एक सियासी जमात ने, PTI ने, वो ब्रिज जो है और वो डिवाइड खत्म कर दी है। और जो कैप्टन सफदर और ये जो एरिया था जहाँ से उनके भाई सजाद अवान भी इलेक्ट होते रहे, और मियाँ नवाज शरीफ को कहा गया कि लाहौर के बाद अगर कोई सेफ कंस्टिट्यूंसी है तो वो मानसर है, जो सेफ साबित नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है जहाँ से वो जीत रहे हैं। आप ये देखें कि राजनपुर DG खान में पिछली दफा नून लीग के उम्मीदवारों ने 2018 में टिकट वापस कर दी और जीत के निशान पे तरजीह दी इलेक्शन में। इस दफा यही सूरत हाल तहरीक इंसाफ को दरपेश है, और लेकिन वहां पे हमें जरताज गुल ने बहुत सरप्राइज किया है कि जो एक ट्राइबल एक बेल्ट है, और जहाँ पे लगारी सरदार हैं, जहाँ पे खोसा सरदार हैं, और लगारियों ने दोस्त मोहम्मद खोसा के हक में विड्रा किया हुआ था। 1-1 फाइट थी, लेकिन वहाँ जरताज गुल जो रोपोश रही और हल्के में नहीं, और एक औरत का वहाँ, और जिनका उस इलाके से ताल्लुक भी नहीं, वहाँ उनकी शादी हुई है, वहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया। इसी तरह ओकाड़ा में और खानेवाल में ये जो 62 लोग हैं, इनको नून लीग के अंदर शामिल कराया गया, और यहाँ पे मैनेजमेंट एक हुई है। अगर आप देखें तो मैनेजमेंट के जरिए ये अब नून लीग के लिए आई ओपनिंग है कि उनको ये जो सीटें मिल रही हैं, ये सीटें भी मैनेजमेंट के और कुछ 62 शख्सियात को इधर शामिल करने से तौर पे या उधर ये हमारी भी इलेक्शन ट्रेन चल रही है, हतमी तौर पे कहाँ जाके रुकती नजर आती है आपको? चूंकि अभी हम जैसे कि मुसलसल ये कंप्लेन कर रहे हैं और दूसरी जानिब क्लेम भी कर रहे हैं कि ये जो नताइज हैं हम तक नहीं पहुंच रहे। बड़ा ज़बरदस्त रेफरेंस NA 128 का हमारे पास, जो बिल्कुल समझ लें हम उसके कॉर्नर पे बैठे हैं और हमारे पास उसका नतीजा नहीं है, जबकि हम दूर दराज हल्कों के नताइज बता रहे हैं। तो ये सिलसिला रुकता कहाँ पे नजर आता है आपको प्रोफेसर साहब, हतमी तौर पर? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इंतखाबात किसी भी मुल्क में जो सियासी तकसीम होती है, पोलराइजेशन होती है, उसको सेटल करने का जरिया होते हैं कि लोग माशरे के अंदर लोग क्या तब्दीलियां देखना चाहते हैं अपनी सियासत में, समाज में, मईशत में। लेकिन जो मुल्क जहाँ पे जमहूरियत कमजोर होती है,
और जो नाकाम रियासतों की जानिब बढ़ रहे होते हैं, वहां पर अमन इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता। वन ऑफ द की फीचर्स है। दूसरा वो रियासत एक आम हल्के का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। PS25 सखर का नतीजा आ रहा है हमारे पास, जहां पे साबिक वजीर इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो कामयाब हुए हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब वजीर ट्रांसपोर्ट भी रहे हैं, 51,792 वोट्स लेकर कामयाब ठहरे हैं और उनके मुकाबले चीफ मिनिस्टर भी हैं।